चार मिनिस्ट्री कवर कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, केमिकल्स, और लास्ट वीडियो में सिविल एविएशन कवर कर लिया था। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पहला है न्यूली लॉन्च स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स। ये है एयर कंडीशनर एंड लेफ्ट एलईडी लाइट्स के लिए जो मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में। तो पीएलआई वाइट गुड्स के लिए क्या है कि यहाँ पे ये बूस्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट और अट्रैक्ट कर रहे हैं लार्ज इन्वेस्टमेंट वाइट गुड्स में। और सेकंड है ये रिमूव करता है सेक्टोरल डिसेबिलिटी, क्रिएट करता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एनहांस करता है एक्सपोर्ट को, और रोबस्ट कंपोनेंट आता है इकोसिस्टम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। साइलेंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका स्कीम इम्प्लीमेंट होगी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। स्कीम इम्प्लीमेंट होती है फाइनेंशियल 2021 से लेकर 28 से लेकर 29 तक। बजटरी आउटले ₹6,238 करोड़ का। सपोर्ट की बात करें स्कीम के अंडर जो प्रोवाइड होगी कंपनीज एंटिटीज़ जो इंगेज होती है मैन्युफैक्चरिंग के, उसके कंपोनेंट है एयर कंडीशनर्स, एलईडी लाइट्स। इंसेंटिव की बात करूँ तो यहाँ पे इंसेंटिव 4 to 6% का रहता है इंक्रीमेंटल सेल्स के, और ये ओवर द बेस जो है ईयर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में। कवर्ड होते हैं टारगेट सेगमेंट के अंडर जो एलिजिबल है कंपनीज के लिए 5 साल के पीरियड के लिए, और सब्सिक्वेंट बेस ईयर के लिए 1 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है यहाँ पे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में इंसेंटिव अंडर द स्कीम प्रोवाइड होगी कंपनीज को, और वो ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए होगी जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे टारगेट सेक्टर में। सेकेंड है एलिजिबिलिटी जो कंपनी की है वो रिक्वायर्ड है कि उनको प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा जो डिफरेंट टारगेट सेगमेंट में है। एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट रहेगा थ्रेशोल्ड क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट का और इंक्रीमेंटल सेल्स का जो मैन्युफैक्चर गुड्स के साथ होगा। और इसके अलावा जो बेस ईयर है वो रिस्पेक्टिव ईयर पे रहेगा। बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 तक होगा। फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में कवर होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022, और फर्स्ट ईयर ऑफ इंक्रीमेंटल सेल है फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 23 तक। एक्चुअल डिसबर्समेंट है पीएलआई का वो है रिस्पेक्टिव ईयर पे, और जो स्कीम है फंड लिमिटेड है। इवन जिस केस में आपका अचीवमेंट टोटल पे आउट है इंसेंटिव का वो कैप्ड होगी अमाउंट पे, और वो अप्रूव हुआ है कैबिनेट के द्वारा। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो है वो शेयर करी गई है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, और वो मॉनिटर होगी पीएलआई स्कीम के अंदर। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप जो कि प्रूफ देता है कंसेप्ट का, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री और कमर्शलाइज करता है। ये इनेबल करता है स्टार्टअप जो ग्रेजुएट्स को करता है और ग्रेजुएट लेवल पे करता है जहाँ पे वो राइज कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टर से या वेंचर कैपिटलिस्ट से, या लोन ले सकते हैं कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है स्टार्टअप की कि यहाँ पे हर DPIIT को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है कि वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ओल्ड, और उनको जो रिसीव होगा मोर देन 10 लाख ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा एक्सक्लूडिंग प्राइज मनी सेंटर और स्टेट के द्वारा। एक्सपेक्ट होगा कि वो बिजनेस आइडिया को डेवलप करे प्रोडक्ट या सर्विस में जिसमें मार्केट फिट आए, वाइबल कमर्शलाइजेशन हो, स्कोप ऑफ स्केलिंग और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एज अ कोर। प्रेफरेंस देना चाहिए स्टार्टअप को सेक्टर जैसे आता है सोशल इम्पैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, और यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें। एलिजिबिलिटी क्या है इनक्यूबेटर्स को? पहला है इनक्यूबेटर्स लीगल एंटिटी में होनी चाहिए, और ये एक ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो स्टैट्यूटरी बॉडी का है, और ये ऑपरेशनल होना चाहिए एटलीस्ट 2 years ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। वो फैसिलिटेट करना चाहिए सीट एटलीस्ट 25 इंडिविजुअल, और वो एटलीस्ट 5 स्टार्टअप होना चाहिए जो इंक्यूबेशन फिजिकली जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो स्कीम है अनाउंस हुई थी
परम पे जो है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, जिसमें है ₹945 करोड़ सीड फंड और डिस्पर्स होती है एलिजिबल स्टार्टअप थ्रू एलिजिबल इंक्यूबेटर्स अक्रॉस इंडिया 2021 से लेकर 2025 तक। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी होगी जो कॉन्स्टिट्यूट करेगी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन और मॉनिटर करती है स्कीम को। स्टार्टअप अवेल हो सकते हैं यहाँ पे 70 लाख तक। ये ₹20 लाख जो है ग्राउंड होगा फॉर वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट का होता है। यहाँ पे 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होगा मार्केट एंट्री का। कमर्शलाइजेशन होगा स्केबलिंग ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या डेप्ट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट। इनक्यूबेटर्स जो है 5 करोड़ तक की ग्रांट है यहाँ पे। द ग्रांट जो है यूटिलाइज होगी फुल्ली बाय इनक्यूबेटर्स विद इन पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फंड। अगर इनक्यूबेटर्स ने यूटिलाइज नहीं करा एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल कमिटमेंट 2 साल के अंडर, तो इनक्यूबेटर्स को एलिजिबल नहीं है फर्दर ड्रॉ डाउन्स का। इंडिया एक होम है वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो कि हेल्प कर रहा है सेवरल बिडिंग एंटरप्रेन्योर्स को कि वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और बिग कोऑपरेशन में जाए। अदर स्कीम्स इन न्यूज़ में देख लेते हैं। यहाँ पे है स्टार्टअप इंडिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है ये। स्टार्टअप इंडिया को 5 साल हो गए कंप्लीट होते हुए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि ये बिल्ड कर रहा है स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नरिशिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि स्टार्टअप रिकॉग्निशन जो है इसके अंडर स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्टर्ड होता है पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे। टर्नओवर जो है वो लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। एंटिटी कंसिडर की जाती है एज अ स्टार्टअप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टार्टअप एग्जिस्टिंग जो वर्किंग करते हैं टुवर्ड्स इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेस, और पोटेंशियल है जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट करते हैं वेल्थ। एंटिटी फॉर्म होते हैं, स्प्लिट होते हैं और रिकंस्ट्रक्शन होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टार्टअप का। साइलेंट फीचर की बात करूँ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। फंड ऑफ फंड्स में मतलब ये है कि गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है कैपिटल ऑफ सेबी में, जो रजिस्टर होते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसको डॉटर फंड्स भी रहता है, जो इंटर्न इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में थ्रू इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट। टैक्स एग्जम्पशन की बात करूँ, यहाँ पे कैपिटल गेंस में होता है जो आता है आपका सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्लॉट। अगर जो अमाउंट है इन्वेस्ट होता है एलिजिबल होता है स्टार्टअप के लिए फॉर द परचेज ऑफ एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट अगर फंड जो होता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो हो सकता है वो 50 लाख तक का हो सकता है। एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ या एंजल टैक्स की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टार्टअप यहाँ पे रहता है। नए रूल्स के अंडर ओवरऑल कंसिडरेशन जो होती है शेयर्स की इशू कराया था स्टार्टअप के द्वारा, वो इंक्रीज हुआ है 25 करोड़ तक का, जो कि पहले 10 करोड़ तक का था। रीसेंट अमेंडमेंट जो इनकम टैक्स में हुआ है वो बात करता है, कंडीशन देता है मिनिमम होल्डिंग ऑफ 50% ऑफ द शेयर कैपिटल या वोटिंग जो राइट्स है स्टार्टअप में वो रेज हुई है 25% तक की। सिंप्लीफिकेशन एंड होल्डिंग, हैंड होल्डिंग की बात करें तो सिंपल कंप्लायंस रेजीम जो है स्टार्टअप का वो सेल सर्टिफिकेशन में बेस्ड है, जो रिड्यूस करता है रेगुलेटरी बर्डन स्टार्टअप पे और कंप्लायंस कॉस्ट पे। स्टार्टअप इंडिया हब की बात करूं तो ये हैंड होल्ड स्टार्टअप है। थर्ड है लॉन्च करता है मोबाइल ऐप को, और पोर्टल है कंप्लायंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। लीगल सपोर्ट देता है, फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन होता है लोअर कॉस्ट पे। फिफ्थ है आपका रिलैक्स करता है नॉर्म्स ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्टार्टअप का। फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप होता है विद इन 90 days। अब पहला तो सिंप्लीफिकेशन है, हैंड होल्डिंग था। सेकंड जो है मेजर पॉइंट वो है इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। इसमें 7 पॉइंट में ऑर्गेनाइज होता है स्टार्टअप फेस्ट जो शोकेस करते हैं इनोवेशन, प्रोवाइड करते हैं कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। 8th पॉइंट है लॉन्च करते हैं अटल इनोवेशन मिशन
जिसके साथ है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और टैलेंट यूटिलाइजेशन सेतु प्रोग्राम, नीति आयोग का ये। 9th है हार्नेस करता है प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज़ ताकि वो सेटअप करे इनक्यूबेटर्स। 10th है बिल्डिंग इनोवेशन सेंटर्स नेशनल इंस्टीट्यूट में। 11th है सेटिंग अप ऑफ 7 न्यू रिसर्च पार्क जो कि मद्रास में सेटअप होगा। 12th पॉइंट है प्रमोट करता है स्टार्टअप बायोटेक्नोलॉजी पे। 13 है लॉन्च करता है इनोवेशन फोकस प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए। और 14 है एनुअल इंक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज जो प्रमोट करता है गुड प्रैक्टिसेस अमंग इंक्यूबेटर्स। इसका नेक्स्ट न्यूज़ है फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। फंड फॉर स्टार्टअप जो है सेटअप हुआ है और इसका जो अमाउंट है वो 10,000 करोड़ है जो मैनेज होगी सिडबी के द्वारा। 16th है क्रेडिट गारंटी फंड जो स्टार्टअप के साथ होगा सिडबी के थ्रू। 17th है टैक्स एग्जम्पशन जो कैपिटल गेन्स पे रहता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में ये न्यूज़ है कि रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनने मार्क करा है 64% मॉडर्नाइजेशन फंड जो कि आएगा कैपिटल एक्विजिशन बजट फॉर 2021 से लेकर 2022 परचेज का डोमेस्टिक सेक्टर में। ये बूस्ट देता है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करता है इंडिया का एज अ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन और ग्लोबल हब इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया के 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर, न्यू माइंडसेट। पहला है न्यू प्रोसेस, ये रिकॉग्नाइज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि सोल क्राइटेरिया है एंटरप्रेन्योरशिप का। सेकंड है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ये डेवलप करेगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज़ क्रिएट करेगी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड कम्युनिकेशन। इनोवेशन रिसर्च एक्टिविटीज़ है सपोर्ट करती है इसको जो फास्ट पेस पे रजिस्ट्रेशन होती है और यहाँ पे इम्प्रूव फैसिलिटीज़ होती है आईपीआर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे न्यूज़ सेक्टर्स की बात करें तो एफडीआई जो है वो ओपन अप होती है डिफेंस प्रोडक्शन में, इंश्योरेंस में, मेडिकल डिवाइसेस पे, कंस्ट्रक्शन में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े तरीके में से। इसके अलावा नए मिशन जो नए माइंडसेट है वो पार्टनर करते हैं इंडस्ट्री के साथ और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है कंट्री की जो, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेटर होगा नॉट अ रेगुलेटर। एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल बनाया जाएगा जो कि मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए होगी और ये इनका जो फॉर्मेशन होगा उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो इन्वेस्टर्स को देखेंगे जो रेगुलेटरी अप्रूवल देखेंगे, हैंड होल्डिंग सर्विसेज देखेंगे थ्रू प्री इन्वेस्टमेंट फेज, एग्जीक्यूशन होगा आफ्टर केयर सपोर्ट। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्शन प्लान को फॉर 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, वाइल जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो कोऑर्डिनेट करेगा 12 सर्विस सेक्टर्स को। टारगेट क्या है स्कीम के अंडर? वो इंक्रीज करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को 12 to 14% पर एनम मीडियम टर्म पे। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज करता है शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी पे फ्रॉम 16% to 25% बाई 2022। क्रिएट करता है ये 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाई 2022 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम टाइस। रिसेंटली वेरियस स्टेप्स लिए गए थे सेंटर के द्वारा ताकि वो बूस्ट अप करें एक्सपोर्ट, एनहांस करें एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। कैसे? ब्रिंगिंग गैप इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट करता है फोकस एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन प्रोजेक्ट्स के लिए होंगे। एड्रेस करता है क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन मेजर्स। साइलेंट फीचर्स की बात करें तो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो सेटअप करता है अपग्रेड करता है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एक्सपोर्ट लिंकेज आएगा, बॉर्डर हार्ट्स आएंगे, कोल्ड चेन्स आएंगे। सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी जो इंक्लूड करती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटीज़ बोर्ड, SEZ अथॉरिटीज़, एपेक्स ट्रेड बॉडीज़ जो रिकग्नाइज होती है
एग्जिम पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एलिजिबल है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अंडर द स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग जो है इस टर्म में वो ग्रांटेड एड में होगी, नॉर्मली नॉट मोर देन इक्विटी होगी, जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। 50% जो है टोटल इक्विटी इस प्रोजेक्ट में होगा। ये सीलिंग देगी 20 करोड़ की फॉर ईच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। 80% जो टोटल इक्विटी होगी अगर बात करें प्रोजेक्ट में, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होगी, हिमालयन स्टेट में होगी, जिसमें JNK भी आएगा। मिसलेनियस इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS स्कीम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। एक मिनट, मिसलेनियस इनिशिएटिव की बात करें तो हमने बात कर लिया SEIS की। लॉन्च हुआ था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर 2015 से 2020 और रिप्लेस करता है ये पहले की जो स्कीम्स हैं जो की थी सर्विस फ्रॉम इंडियन स्कीम। और 2020 में जून में वैलिडिटी ऑफ SEIS को एक्सटेंड कर दिया था 1 साल के, और क्योंकि कोविड-19 की वजह से। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंकरेज करता है मैक्सिमम एक्सपोर्ट नोटिफाइड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। ये अप्लाई होता है सर्विस प्रोवाइडर्स को जो लोकेटेड है इंडिया में इंस्टेड ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। दस जो SEIS है प्रोवाइड करता है रिवॉर्ड्स ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स को जो नोटिफाइड सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, रिगार्डलेस क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या प्रोफाइल है। अंडर SEIS जो है सर्विस प्रोवाइडर नोटिफाइड सर्विसेज जो इंसेंटिवाइज होंगे द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्लिप्स, जो कि 3 to 5% होंगे नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पे। SEIS स्लिप्स जो है ट्रांसफरेबल है और ये पेमेंट के लिए हो सकती है जो आपका नंबर ऑफ सेंट्रल ड्यूटीज या टैक्सेस पे होगी, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी भी आएगी। सेकंड पॉइंट है इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। इन्वेस्ट इंडिया डेजिग्नेट होता है प्लेटफॉर्म जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स जो हेल्प करता है बिजनेसेस को, इन्वेस्टर्स को, ताकि वो रियल टाइम अपडेट मिले उनको इंडिया का एक्टिव रिस्पांस टू कोविड-19। ये रेगुलर ट्रैक करता है डेवलपमेंट पे, कंट्रोल एरियाज पे, वायरसेस पे। प्रोवाइड करता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बड़े सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे, और ये एक्सेस देता है स्पेशल प्रोविजन पे, उनको आंसर देता है, रिजॉल्व करता है क्वेरीज जो उनके ईमेल या व्हाट्सएप पे होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही ये लेक्चर ख़त्म होता है और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो 6 मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से स्टार्ट होगा। तो अगर मेरे एफर्ट्स अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। तब तक के लिए बाय। तो सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये इंस्टाग्राम पे मेरा पेज भी है, इसमें मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ न्यूज़, करंट न्यूज़ जो है आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और इसके साथ ही अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप इजीली कनेक्ट हो जाओगे और आपको नोटिफिकेशन आराम से आती रहेगी